नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण और प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये, हर एग्ज़ाम में लगभग आता ही है, ठीक है। जिसको पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तोता दिया है, पहाड़ी मैना, गौरैया, मैना। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर हो जाएगा, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वर्ग 1 में शामिल इस चिड़िया को, तो पहाड़ी मैना जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के अधिनियम 172 के वर्ग 1 में यह शामिल है, ठीक है। जिसे छत्तीसगढ़ शासन यानी हमारे सरकार ने वर्ष 2002 में राजकीय पक्षी का दर्जा दिया है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, 2002 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 नवंबर, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उसी दिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। इसी कारण 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ एक वाक्य है, उसको छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया है उसको बताना है। ऑप्शन में दिया है 5 जून 2019, 5 जून 2020, 5 जून 2021 और 5 जून 2022। तो जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ ये राज्य का प्रतीक वाक्य है, ठीक है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5 जून 2019 को, ठीक है। भूपेश सरकार के आने पर यह गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य बनाया गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत की रचयिता कौन है? छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन में देख लेते हैं। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर KL वर्मा, डॉक्टर M वर्मा। जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। राजकीय गीत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो राजकीय गीत कौन सा है उसको भी जान लेते हैं। कौन सा है? तो अरपा पैरी के धार जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत है, जिसे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने रचा है, ठीक है। इसको राजकीय गीत के रूप में कब अपनाया गया है? तो नवंबर 2019 में इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो इस यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ राजकीय गीत में कितने नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो कितने नदियों का उल्लेख किया गया है ये प्रश्न में आएगा। तो 4 नदियों का। कौन कौन सा अगर पूछेगा तो अरपा पैरी महानदी और इंद्रावती नदी, ठीक है। कुल नगरों के नाम, तो कितने नगरों का उल्लेख है ऐसा पूछेगा तो 7 नगरों का उल्लेख है।
सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बस्तर। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है ये, है ना। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह भारत की स्थापना के आधार पर कौन से क्रम का राज्य है उसको बताना है। 25 दिया है, 26 दिया है, 27 और 28। जिनको जिनको पता है यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अभी बहुत सारे पोस्ट आ चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ में जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है सभी में छत्तीसगढ़ से प्रश्न आएगा। ठीक है, तो लगभग कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सभी को पता होगा लगभग। ठीक है, 26वें क्रम का राज्य है छत्तीसगढ़ स्थापना के आधार पर। कब बना था छत्तीसगढ़ आप सभी को पता है, 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, किस आधार पर बना था? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक है, के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, 25 दिया है, तो 25वें नंबर का राज्य कौन है भारत में? तो 25वां नंबर का गोवा है। उसका स्थापना कब हुआ था? 30 मई 1987। इसको भी याद रखिएगा। 26 में तो अपना छत्तीसगढ़ हो गया। 27वें नंबर में कौन सा था? छत्तीसगढ़ के साथ ही बना था वो भी, तो उत्तराखंड हो जाएगा। 27वें नंबर का राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। उसका स्थापना कब हुआ? 9 नवंबर को हुआ। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसी के साथ एक और राज्य का निर्माण हुआ है, वह है 28वें नंबर का झारखंड। ठीक है, उसी 2000 में ही एक और राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, यह तीनों का निर्माण हुआ था। इसका डेट क्या था? 15 नवंबर 2000। ठीक है, झारखंड 15 नवंबर 2000 को गठित किया गया। ठीक है, ये 28वें नंबर का हो जाए। अब 29वें नंबर का राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना हो जाएगा। यह कब बना? 2 जून 2014 में। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह में क्या अंकित है? तो जो दिया है यहाँ 4 ऑप्शन, उसमें से छत्तीसगढ़ के जो राजकीय चिन्ह है उसमें क्या अंकित है उसको बताना है। ठीक है, तो वन भैंसा दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य का नक्शा, राजीव मंदिर का शिखर, अशोक स्तंभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अशोक स्तंभ, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो 4 सितंबर 2001। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रतीक चिन्ह कब का है? तो 4 सितंबर 2001 को अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका प्रतीक जो रहता है राजकीय प्रतीक, उसमें क्या क्या चीज़ रहता है उसको देख लेते हैं। यह प्रतीक एक गोलाकार मोहर है, गोलाकार में रहता है। ठीक है, ये देख लेते हैं, इस फोटो लगा देता हूँ इसका। ठीक है, तो ये फोटो में देख सकते हैं आप, ये गोलाकार मोहर के जैसा है। ठीक है, जिसमें चावल की बालियों से घिरे अशोक के सिंह स्तंभ को दर्शाया गया है। जो पीला दिख रहा है, ये पीला वाला ना, वो चावल की बालियाँ हैं। ठीक है, धान की, जो बीच में है वो अशोक स्तंभ है, चारों ओर से घेरा हुआ इसको। ठीक है, राजधानी के नीचे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में 3 लहरें दिखाई, जो नीचे दिख रहा है 3 रंग का है ना, वो तिरंगा झंडा की तरह दिखाई दे रहा है, वो नदी की लहरें हैं। ठीक है, जो राज्य की नदियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, जिनके किनारे 2 बिजली के बोल्ट हैं। तो साइड में ये दिख रहा है नीला रंग का ना, वो क्या है? बिजली के बोल्ट है, जो ऊर्जा का अधिशेष राज्य का प्रतिनिधित्व जो ऊर्जा का क्या कर रहा है? प्रतिनिधित्व कर रहा है कि छत्तीसगढ़ अपना क्या है? ऊर्जा से परिपूर्ण है, ये उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, संपूर्ण प्रतीक चिन्ह जो साइड में ये दिख रहा है किला ना, वो 36 दुर्गों दिया है, ये किला है। ठीक है, 36 किलों से घिरा हुआ है। ठीक है, जो उन 36 दुर्गों का प्रतिनिधित्व है जिनके नाम पर राज्य का नाम, तो 36 वो किला है जिसके नाम पर, किला या गढ़ है ना,
जिसके नाम पर छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण किया गया है। ये साइड में जो लिख रहा है ये 36 है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष क्या है? तो छत्तीसगढ़ का राज्य वृक्ष क्या है उसको बताना है। साल वृक्ष दिया है, सागौन वृक्ष दिया है, पीपल वृक्ष दिया है, वट वृक्ष दिया है। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा साल वृक्ष। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल वृक्ष हो जाएगा, यह लगभग सभी को पता होगा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साल या तो सोरिया रोबोस्टा बोला जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। वट दिया है, वट वृक्ष यानी कि बरगद। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछ देगा तो बरगद है। ठीक है, बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष कब अपनाया गया था? तो 1950 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। छत्तीसगढ़ के नामकरण का प्रचलन 36 के आधार पर है। तो 36 के आधार पर है। 36 क्या के आधार पर है उसको बताना है। जातियों के आधार पर है, किलों के आधार पर, बोलियों के आधार पर, रीति रिवाजों के आधार पर। जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। लगभग सभी को पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा किलों के आधार पर। तो छत्तीसगढ़ के नामकरण है वह 36 किलों के आधार पर प्रचलित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये 36 किले या गढ़ है ना, इसको याद रखना। तो शिवनाथ नदी के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित 18 गढ़ या किले के आधार पर छत्तीसगढ़ का नामकरण किया गया है। ऐसा भी प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में विभाजित करने वाला नदियाँ है। ठीक है, तो शिवनाथ नदी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया? जो नया रायपुर है उसका नाम अटल नगर कब किया गया है उसको बताना है। जुलाई 2018, अगस्त 2018, सितंबर 2018, अक्टूबर 2018। मोस्ट IMP प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा अगस्त 2018। नवा रायपुर को अटल नगर कब किया गया? तो अगस्त 2018 में किया गया। ठीक है, वर्तमान में इसे नवा रायपुर अटल नगर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में क्या है? नवा रायपुर अटल नगर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो किस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य परिणाम स्वरूप बना है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र अंतरण अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, उपर्युक्त में से किसी का नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। कौन सा? तो 2000 रहेगा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 2000 हो जाएगा वो, है ना। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो जल्द मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।